प्रेज़ द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। आज सुबह में परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर आपके अंदर विश्वास को देखते हैं। अगर आपके अंदर विश्वास है तो परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करेंगे। हम लोग पढ़ते हैं मत्ती की किताब में, और 9 अध्याय में जब मैं पढ़ती हूँ वहाँ पर 27-28 पद जब आप पढ़ेंगे तो वहाँ पर 2 व्यक्ति के बारे में बातचीत होती है। 2 व्यक्ति जन्म से अंधे थे। वो प्रभु यीशु मसीह के पास आते हैं, कहते हैं प्रभु मुझे चंगा कर दे। प्रभु ने वहाँ पर न कोई प्रार्थना किए, न कोई डांटे कि मतलब तो यीशु के नाम से निकल जा, कुछ भी नहीं किए। बस प्रभु ने कहा कि अपने हाथ को उसके आँख की तरफ बढ़ाए, उसकी आँखों को छुए और कहे जैसा तेरा विश्वास वैसा ही तुम्हारे लिए होगा। और तुरंत उसकी आँखें जो जन्म से अंधे थे तुरंत चंगी हो गई। और जब मैं 29 पद में पढ़ती हूँ तो 29 पद में लिखा है, तब उसने उसकी आँखें छूकर कहा तुम्हारा विश्वास के अनुसार तुम्हारे लिए हो, आमीन। यीशु मसीह के पास 2 अंधे आते हैं और कहते हैं प्रभु मुझे चंगा कर दो। परमेश्वर ने अपने हाथों को बढ़ाया, उसकी आँखों को छुआ और कहा कि तुम्हारे विश्वास के अनुसार तुम्हारे लिए होगा। और तुरंत उसी घड़ी वो दोनों व्यक्ति जो जन्म से अंधे थे वो तुरंत चंगे हो गए, क्योंकि उसके अंदर विश्वास था। बिना विश्वास का परमेश्वर किसी के जीवन में काम नहीं करते हैं, चाहे आप हों चाहे हम हों, किसी के अंदर काम नहीं करते हैं। जिसके अंदर विश्वास होता है उसी के जीवन में काम हो पाता है। अगर ये व्यक्ति भी कहता प्रभु तो कोई प्रार्थना नहीं किए, कैसे हम चंगे होंगे, तो उनके जीवन में भी काम नहीं होता। लेकिन उन्होंने कुछ भी नहीं किया, उन्होंने विश्वास कर लिया कि हाँ परमेश्वर ने मुझे चंगा कर दिया है, और वो विश्वास किए, परमेश्वर उनके जीवन में काम किए। जब आप प्रभु के पास आते हैं तो आपके अंदर जो विश्वास है बहुत मायने रखता है। जब आपके अंदर विश्वास होगा तो आपके जीवन में तुरंत काम हो जाएगा। तो व्यक्ति जो 2 आए थे वो जन्म से जो अंधे थे उनके अंदर विश्वास था, इसलिए वो तुरंत चंगा हो गए। तो आपके अंदर विश्वास का होना बहुत ज़रूरी है। जब विश्वास आपके अंदर होगा तभी प्रभु आपके जीवन में काम करेंगे। हम लोग देखते हैं कि बड़ी-बड़ी सभाओं में जब ले हैंड प्रार्थना होती है तो वहाँ पर लोग तुरंत चंगे हो जाते हैं। तुरंत उनके शरीर से जो दुष्ट आत्माएँ जकड़ी रहती हैं वो छोड़ के भाग जाती हैं, क्योंकि उनके अंदर विश्वास रहता है। और कितने लोगों के जीवन में तो काम नहीं हो पाता है क्योंकि उनके अंदर विश्वास नहीं होता है, उनके अंदर विश्वास की कमी है, उनके मन में संदेह रहता है प्रभु करेंगे कि ना करेंगे, इसलिए उनके जीवन में काम नहीं हो पाता है। जब आपके अंदर विश्वास रहेगा तभी आपके जीवन में काम हो पाएगा। आप जानते हैं कि जब एलियाई ने कहा एलीशा से कि मैं स्वर्ग उठा के जाऊं, मैं स्वर्ग में चला जाऊं, उससे पहले एलीशा से कहता है कि तुम मुझसे कुछ मांग ले। तब वो एलीशा कहता है कि जो तेरे अंदर सामर्थ्य है उसका मुझे दुगुना भाग मुझे दे दे। तो एलियाई ने कहा कि तू तो बहुत बड़ी बात कर दिया। लेकिन फिर क्योंकि एलीशा के अंदर विश्वास था कि मैं जो कुछ मांग रहा हूँ वो मुझे मिल जाएगा, वो विश्वास कर लिया था। और
जो एलियाही के अंदर जो सामर्थ्य था, उसका दुगना भाग उसको दे दिया एलियाही। एलियाही ने एलीशा को दे दिया और बहुत सामर्थ्य बन गया। तो ये जितनी बाइबल में वचन है, हर एक वचन विश्वास के ही द्वारा हम सबके जीवनों में पूरी होती है। क्योंकि आप जब विश्वास करेंगे तब वचन आपके जीवन में अवश्य पूरी होगी। हम लोग देखते हैं अय्यूब के जीवन से। अय्यूब ने विश्वास किया। अय्यूब का एक सेवक बहुत बीमार था और अय्यूब ने परमेश्वर से कहा, प्रभु तो मेरे घर आने लायक नहीं है, तो अपने वचन को प्रभु वहीं से बोल दे और मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। प्रभु यीशु मसीह ने पूरा पब्लिक से कहने लगे कि मैं ऐसा विश्वास पूरा इजराइलियों में भी नहीं देखा जैसा विश्वास मैं आज हमारे अंदर देखा। तो आज प्रभु ईश्वर यही विश्वास हम सबके अंदर चाहते हैं। और जब परमेश्वर ने अपने सेवक को भेजा उसके घर पर, जब परमेश्वर के सेवक उसके घर पर जाते हैं, उसी घड़ी अय्यूब का जो सेवक बीमार था उसी घड़ी वो चंगा हो जाता है। हालेलुया। तो ऐसा ही विश्वास परमेश्वर हम सबके अंदर ढूंढ रहे हैं। जिसके अंदर विश्वास है उनके जीवन में अद्भुत चमत्कार होता है, अद्भुत काम होता है। तो आपके अंदर विश्वास का होना बहुत ही जरूरी है। जब आपके अंदर विश्वास होगा तो परमेश्वर आपके जीवन में काम करेंगे। परमेश्वर आपको सफल करेंगे, आपको आशीष देंगे। जो कुछ आप चाहते हैं सब कुछ आपके जीवन में परमेश्वर पूरा करेंगे। विश्वास के ही द्वारा आपके जीवन में काम हो पाएगा। तो मैं आशा करती हूँ आप समझ गए हैं। परमेश्वर अपने वचन के द्वारा आप सब लोगों को आशीष दें। सो आइए मिलकर प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद 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 मेरे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मेरे राजाओं के राजा हैं, मेरे प्रभु का प्रभु है। मैं हृदय गहराई से प्रभु आपका धन्यवाद करती हूँ, आपका तारीफ बखान बढ़ाई करती हूँ, प्रशंसा करती हूँ, स्तुति करती हूँ, महिमा करती हूँ, जय जयकार करते हैं मेरे प्यारे प्रभु। आपने प्रभु रात भर सुख भरी चैन भरी मीठी नींद से प्रभु सुलाए हैं। आज का नया दिन दिखाए प्रभु, इसके लिए मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु, क्योंकि प्रभु आप इसके योग्य हैं प्रभु। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, आपने रात भर सुरक्षित संभाल के अच्छी नींद से प्रभु सुलाए, इसके लिए धन्यवाद प्रभु। आज का नया दिन दिखाए प्रभु, इसके लिए धन्यवाद प्रभु। आपकी भलाई के लिए प्रभु, आपके आश्चर्य कर्म के लिए प्रभु, जो मेरे जीवन में बड़े बड़े काम को किए प्रभु, इसके लिए धन्यवाद करते हूँ मेरे प्यारे प्रभु। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, जैसे उस व्यक्ति के जीवन में आपने अद्भुत चमत्कार किया, तो व्यक्ति जो आपके अंदर मेरे प्यारे प्रभु, जो व्यक्ति दो व्यक्ति परमेश्वर के पास आए, वो जन्म से अंधे थे। वो कहा कि प्रभु मुझे आज चंगा कर दो। परमेश्वर ने कहा कि जैसा तेरा विश्वास वैसा ही तुम्हारे लिए होगा। परमेश्वर ने अपने हाथों को बढ़ाया और कोई प्रार्थना नहीं की। परमेश्वर ने उस अपने हाथों को बढ़ाकर उसकी आंखों पर रखा और उसी घड़ी उसके जो दो व्यक्ति आए थे जन्म से अंधा थे, उसी घड़ी वो चंगे हो गए। अद्भुत चमत्कार वहाँ पर होता है, क्योंकि परमेश्वर ने कहा, 14 पद में जब पढ़ेंगे, परमेश्वर ने अपने हाथों को बढ़ाकर उसकी आंखों पर रखा और उन्होंने कहा कि जैसा तेरा विश्वास वैसे तुम्हारे लिए होगा। और तुरंत उसी घड़ी वो दोनों व्यक्ति जो जन्म से अंधे थे तुरंत चंगे हो गए।
आज परमेश्वर ऐसा ही विश्वास सबके अंदर छोड़ रहे हैं। जि जिसके अंदर विश्वास है, उसके जीवन में अद्भुत चमत्कार होता है, बड़े-बड़े काम होते हैं। तो आपको अपने विश्वास को बढ़ाना है। जब आपके अंदर विश्वास होगा, संदेह नहीं होगा, प्रभु आपके जीवन में काम करेंगे। धन्यवाद प्रभु। हम देखते हैं बड़े-बड़े सभाओं में जब प्रार्थना होती है, लोग चंगे होते हैं, लोगों के जीवन में काम होता है। कितने लोगों के जीवन में होता है, कितने लोगों के जीवन में नहीं हो पाता है, क्योंकि उनके अंदर विश्वास की कमी होती है। लेकिन बाइबल में हम लोग देखते हैं अय्यूब के जीवन में, अय्यूब का सेवक बहुत ज़्यादा बीमार था, लेकिन उन्होंने कहा कि प्रभु, किसी को भेजा कि प्रभु आप अपने वचन को वहाँ से बोल दीजिए, मेरा सेवक उसी घड़ी चंगा हो जाएगा। लेकिन प्रभु ने कहा कि पूरा पब्लिक के सामने, पूरा इजराइलियों के सामने कहा कि ऐसा विश्वास पूरा इजराइली में मैं नहीं देखा हूँ कि जैसा विश्वास तेरे अंदर है। और परमेश्वर ने अपने सेवक को उसके घर भेजता है। जब उसका सेवक परमेश्वर का उसके घर आता है, उसी टाइम, उसी घड़ी उसका सेवक चंगा हो जाता है। हालेलुया! कितना अद्भुत चमत्कार वहाँ पर होता है, क्योंकि ऐसा ही विश्वास परमेश्वर आपके अंदर ढूंढते हैं। जब आपके अंदर विश्वास होगा तो आपके जीवन में तुरंत काम होना शुरू हो जाएगा। धन्यवाद प्रभु। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, जितने लोग कर्जे से परेशान है प्रभु, वो आपने कहा है कि हवा तेरे लिए अपने आकाश रूपी उत्तम भंडार को खोल के फिर तभी पर समय पे में वर्षाएं करेंगे और तेरे सारे कामों पर आशीष देंगे, और तो वो तेरी जातियों को उधार देगा, परंतु तुझे किसी से उधार लेना ना पड़ेगा। धन्यवाद, आपने कर्ज मुक्त कर दिया, आपका धन्यवाद करती हूँ। मेरे प्यारे प्रभु, आपने पूरे दिन प्रभु आपने अपने लोग प्रभु बचाते हैं। हर को आप करते रहे, हर दुर्घटना, हर एक्सीडेंट, हर बुराई, हर दुष्ट के साथ से प्रभु आप अपने लोग को बचा के रखते हैं, क्योंकि प्रभु आपके वचन में लिखा है कि आवाज सारी विपद से हम सबकी रक्षा करेंगे, वह हमारे प्राण की रक्षा करेंगे। यह वह हमारे आने जाने में हमारी रक्षा आपसे लेकर सदा तक करेंगे। धन्यवाद प्रभु, आपने अपने लोगों की प्रभु रक्षा करते हैं। आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, आज पूरे दिन में प्रभु का फेवर, आपके सपोर्ट, आपके बुद्धि ज्ञान को मांगते हैं। आप अपने लोगों के प्रभु संग में रहे प्रभु। धन्यवाद मेरे प्यारे प्रभु। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, जितने लोग बीमार हैं प्रभु, आपने कहा है कि निश्चय मैंने तुम्हारे रोगों को सह लिया हूँ, तुम्हारे दुखों को उठा लिया हूँ। तुम्हारे ही शांति के लिए मुझ पर ताड़ना पड़ी कि तुम मेरे कोड़े खाने से चंगे हो जाए। आज परमेश्वर के कोड़े खाने से आप चंगे होने जा रहे हैं। जो भी आपके शरीर में दुख है, परेशानियाँ, बीमारियाँ, रोग है, आप अपने उस जगह पर हाथ रखिएगा, और जब मैं प्रार्थना करूँगी तब आप भी मेरे साथ में अपने बीमारियों का नाम लेके यीशु के नाम से डांटिएगा। आज वो बीमारी और दुख, परेशानी आपके जीवन, आपके शरीर को छोड़ के चला जाएगा। इसी समय मैं आज्ञा देती हूँ यीशु के नाम से, जिनके भी शरीर में है शुगर, बीपी, थायराइड की बीमारी, जिनके भी शरीर में माइग्रेन, सर्वाइकल की बीमारी, जिनके भी शरीर में घुटनों में दर्द, कमर में दर्द, मांसपेशियों का सूजन, अकड़न, कोलेस्ट्रॉल, जिनके भी शरीर में है, इसी समय मैं आज्ञा देती हूँ, जिनकी भी पथरी की बीमारी है, हाथों में सूजन है, लिवर का प्रॉब्लम है, यूरिन इन्फेक्शन है, ब्लड इन्फेक्शन है, सफ़ेद पानी की दिक्कत है, फंगल इन्फेक्शन है, बवासीर की बीमारी है, इसी समय मैं आज्ञा देती हूँ, जिनको साटिका है, ट्यूमर, अल्सर है, कैंसर है, हार्ट है, हर प्रकार का कैंसर, इसी समय मैं आज्ञा देती हूँ, जिनको ठंड के मौसम में सर्दी, जुकाम, बुखार, खांसी,
छींके की बीमारी है, इसी समय मैं कह देती हूँ। छोटे बच्चे के शरीर में सर्दी, जुकाम, निमोनिया की दिक्कत, इसी समय मैं कह देती हूँ बीमारियाँ निकल यीशु के नाम से। छोटे बच्चे, नौजवान, बुजुर्ग, अंकल आंटी के शरीर में जितनी भी बीमारियाँ हैं, सिर से लेकर पैर के नाखून तक ले, इसी समय मैं कह देती हूँ सारी बीमारियों को के जीवन उनके शरीर को छोड़ के निकल जाए यीशु नासरी के नाम से। तेरा कोई अधिकार नहीं है, यीशु के नाम से। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, आपने चंगाई दे दिया, आपने छुटकारा दे दिया प्रभु। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। मैं आपसे विनती प्रार्थना करती हूँ कि जिनके घरों में शादी, एनिवर्सरी प्रभु, जो भी कमी घटी प्रभु, अपनी महिमा में धन से उनके सारे जरूरतों को पूरा करे प्रभु। क्योंकि प्रभु आपके वचन में लिखा है, आप अपने वचन को पूरा करें प्रभु। क्योंकि प्रभु के वचन में लिखा है कि मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में हमारे हर एक घटी कमी को पूरा करेगा। धन्यवाद प्रभु, आपने कर दिया पूरा। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। जितने लोगों का जन्मदिन है प्रभु, आपने कहा है कि मैं तुझे दीर्घायु से तृप्त करूंगा, अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा। क्योंकि प्रभु उनके जीवन में एक नए वर्ष जोड़े, उनके सपनों को साकार करे, अच्छा स्वास्थ्य दे, उनके मनोरथों को पूरा करे। 365 दिन में प्रभु आपके उपस्थित में चलने पाए, आपके चेहरे का तेज प्रभु उन पर चमकने पाए प्रभु। और मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, जो आशीष आपने अब्राहम को दिए थे, उस वचन के द्वारा मैं जितने लोगों का जन्मदिन है मैं ब्लेस करती हूँ, वो वचन आप लोगों के जीवन में पूरा होने पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। क्योंकि प्रभु आपने कहा है कि मैं तुमसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा, तुझे आशीष दूंगा, तेरे नाम को महान करूंगा, तो आशीष का मूल होगा। धन्यवाद प्रभु, अपने अपने वचन को प्रभु के जीवन में प्रभु मेरा ही विश्वास से पूरा करेंगे। धन्यवाद प्रभु, मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। प्रभु जिनके पास जॉब नहीं है प्रभु, अच्छा जॉब देके ब्लेस करें, अच्छा बिजनेस देके ब्लेस करें, लाइफ पार्टनर देके ब्लेस करें प्रभु, घर की आशीष देके प्रभु अपने लोगों को ब्लेस करें प्रभु। धन्यवाद प्रभु, आपने दे दिया। धन्यवाद प्रभु, प्रभु आपकी शांति, आपका प्रेम, आपका आनंद, आपका खुशियाँ प्रभु आपकी तरफ से जो आशीषें आती हैं प्रभु, आपके बेटे बेटे के परिवार में सुख शांति समृद्धि आए, प्रेम आए, शांति आए, और आपकी आशीष उनके जीवनों में आए प्रभु, उनके जॉब में, उनके बिजनेस में आए मेरे प्यारे प्रभु, उनके अंजल में प्रभु आपकी आशीष से आए। धन्यवाद प्रभु, आपने दे दिया। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ प्रभु। जिन बच्चों का पेपर होने वाला है मेरे प्यारे प्रभु, अपने बुद्धि ज्ञान से भरे प्रभु, जो बच्चे वीक है प्रभु, बच्चे स्ट्रॉन्ग होने पाए प्रभु, और प्रभु अच्छा से पढ़ाई करके जाने पाए प्रभु, ताकि वो अच्छा से पेपर देने पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। धन्यवाद प्रभु, मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। जो लोग किसी से बातें नहीं कर पाते, डरते हैं, घबराते हैं, प्रभु के वचन में लिखा है कि मत डर, मैं तेरे संग, इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ, मैं तुझे दृढ़ करूँगा, मैं तेरी सहायता करूँगा, अपने धर्म दाहिने हाथ से तुझे संभालूंगा, इसलिए तुझे डरने की जरूरत नहीं है। धन्यवाद प्रभु, अपने उनके अंदर के डर को दूर कर दिया। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। जो बच्चे गलत रास्ते पे चले गए, माँ बाप का कहना नहीं मानते हैं प्रभु, आपने कहा है कि तेरा वंश इस पृथ्वी पर पराक्रमी होगा, सीधे लोगों की संतान आशीष पाएगी। धन्यवाद प्रभु, आपने उस बच्चे को सही रास्ते पे ला दिया। आने वाले समय में वो बच्चे इस धरती पर पराक्रमी हो प्रभु, उनको मुझे पदों पर नियुक्त करेगा। धन्यवाद प्रभु, आपने हमारी प्रार्थना को सुना, उत्तर आमीन में दिया। आपका धन्यवाद करती हूँ। जितने लोग कमेंट करते हैं प्रभु, आपने उनके कमेंट का उत्तर आमीन में दे दिया। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। आप अपने विश्वास को बढ़ाएं। जब आपके अंदर विश्वास होगा तो आपके जीवन में जरूर काम होगा। धन्यवाद प्रभु, सारी बातों में आदर में
प्रभु आपके नाम को देती हूँ और धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के सामर्थ्य पवित्र नाम से मांगती हूँ। सुने और करें। आमीन, आमीन और आमीन।